और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने एसपी सरकार के इतिहास को याद दिलाते हुए अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि और राम मंदिर के मुद्दे पर खुलेआम चुनौती दे डाली है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में रविवार को सियासी पारा 7वें आसमान में पहुंच गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से समाजवादी पार्टी पर सीधा और करारा प्रहार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनका इतिहास देखने की नसीहत दे डाली। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की सरकार मुल्ला मौलवियों के सामने घुटने टेकती थी और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते पहले सिर्फ कब्रिस्तानों के लिए बजट भेजा जाता था। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार आज श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। राम मंदिर के मुद्दे पर घेरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या अब किसी पहचान के मोहताज नहीं। उन्होंने अखिलेश यादव को चुनौती दी कि वे दोहरी राजनीति छोड़ दें, मंदिर जाकर दर्शन करें और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी खुलकर अपनी बात सामने रखें। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र है। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। सूबे की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि 2017 से पहले यूपी दंगों के लिए बदनाम था, लेकिन तस्वीर बदल चुकी है। अब मुहर्रम पर कोई उपद्रव नहीं होता और योजनाओं के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, उपद्रव मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश और कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश बनने के साथ अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए तेजी के साथ बढ़ती हुई और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की धरती से दोहरी चाल चलने वालों से जनता को सावधान रहने का बड़ा संदेश दे दिया। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस तीखे हमले पर क्या पलटवार करती है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट
इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।